दोस्तों, आज के विषय की चर्चा मैं यूजीन सैंडो की दूसरी पुस्तक गॉस्पेल ऑफ द स्ट्रेंथ के माध्यम से करने जा रहा हूं, जहां यूजीन सैंडो व्यायाम और दवाई के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। यूजीन सैंडो के अनुसार संपूर्ण स्वास्थ्य से अभिप्राय पूर्ण जीवन शक्ति, उत्साह, जीवन के गहन आनंद और किसी भी कार्य को करने की शक्ति की चेतना से है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हजारों की संख्या में महिला और पुरुष हैं जिनके पास ऐसा सुंदर स्वास्थ्य नहीं है। एक व्यक्ति जिसने रोग की दुनिया में कदम नहीं रखा है, वह यदि चाहे तो शुरू से ही अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और एक छोटे बालक की भांति अपना स्वास्थ्य खुशहाल और आनंदमयी बना सकता है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ और जानवरों से भी मिला हूँ जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी व्यायाम प्रणाली को ही करें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आप मेरी प्रणाली के बिना भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और सुखदायी जीवन भोग सकते हैं। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि उस जीवन में भरपूर खुली हवा और भरपूर व्यायाम शामिल होना चाहिए। फिर आप कभी भी बीमार नहीं होगे। लेकिन यदि आप मेरी प्रणाली ग्रहण करेंगे तो वह एक वैज्ञानिक तरीके से लाभ देती है। जीवन में देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित अनेक चीज़ें अतिशयोक्ति से बनी हुई हैं। यह संभव कैसे हो सकता है कि आप मात्र एक बार में ही दवाई को ग्रहण करें और आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए अतिशयोक्ति के कारण कभी कभी हानि पैदा होने की संभावना हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी और भी अधिक बढ़ जाती है। मैं आपको बात समझा देना चाहता हूँ कि व्यवस्थित व्यायाम और मनोरंजक व्यायाम में बहुत ही भेद होता है और इनके लाभ भी अलग प्रकार से होते हैं। अब यहाँ हम पहले व्यवस्थित व्यायाम को समझ लेते हैं। व्यवस्थित व्यायाम में बहुत थोड़ा समय लगता है। व्यवस्थित व्यायाम तुरंत स्फूर्तिदायक और आपको तरोताज़ा करने वाला होता है। व्यवस्थित व्यायाम हमेशा रहने वाली ताकत की तरफ एक अच्छा कदम होता है। इससे लाभ भी अधिक प्राप्त होता है। अब बात करते हैं मनोरंजक व्यायाम की। मनोरंजक व्यायाम करने में लंबा समय लगता है, थकान अधिक होती है। स्थायी ताकत के लिए यह व्यायाम काफ़ी नहीं है। मनोरंजक व्यायाम में कबड्डी, खो खो, टहलना आदि को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जो व्यवस्थित व्यायाम होता है वह एक प्रणाली के तहत व्यवस्थित होता है, जिसके पीछे एक विज्ञान होता है और जिसको नित्य ही निश्चित समय तक किया जाता है। व्यवस्थित व्यायाम अधिक लाभकारी होता है, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रदान करता है। मांसपेशियों के भीतर जो ऊतक होते हैं उन्हें भी उच्चतम लाभ प्राप्त होता है। कुछ रोग इस प्रकार के होते हैं जिनके हो जाने पर मस्तिष्क की चेतना का भी ठीक संतुलन नहीं रह पाता है। इन मामलों में इलाज के रूप में मालिश या बिजली के शॉक दिए जाने चाहिए। इच्छा शक्ति के प्रयोग से और ठीक प्रकार से मालिश से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। लकवा जितना गंभीर होता है उसके लिए उतना ही तेल की मालिश और बिजली का झटका देने वाली थेरेपी अधिक लाभकारी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर बीमारी व्यायाम से ठीक हो जाए। गंभीर परिस्थितियों में व्यायाम घातक सिद्ध हो सकता है। इस स्थिति में सर्जन का परामर्श लिया जाना अति आवश्यक है। यूजीन सैंडो कहते हैं, हृदय संबंधी रोग कई हद तक मात्र व्यायाम द्वारा ही ठीक हो जाते हैं। बस ठीक प्रकार से व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। व्यायाम ठीक प्रकार से किया जाए इसके लिए एक कोच का पास में होना जरूरी है। 3 रोग ऐसे होते हैं जहां पर व्यायाम अधिक कारगर सिद्ध होता है। व्यायाम के
द्वारा तंत्रिका संबंधी विकार को ठीक किया जा सकता है और मांसपेशियों को स्वस्थ भी बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ फेफड़ों की बीमारी तो व्यायाम से ठीक होती ही है, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। ऐसी बीमारी जिनके कारण शरीर के भीतर जमाव होता है, ऐसी दशा में डॉक्टर से परामर्श लिया जाना चाहिए, क्योंकि हर स्थिति में व्यायाम उपयोगी नहीं होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपके सन्मुख यूजीन सैंडो के विचार को प्रस्तुत किया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जहां पर यूजीन सैंडो के किसी अन्य जीवन प्रसंग को बताया जाएगा।